ईएमडी यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है और ये इसका जो बेनिफिट है वो किसे मिलता है, किसे नहीं मिलता है, ये सारा आज इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ईएमडी का जो मतलब होता है वो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये एक अमाउंट के तौर पे आपको डिपॉजिट करना होता है जब आप किसी भी गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। और ईएमडी लेने का पर्पज़ गवर्नमेंट का इतना होता है कि इसमें केवल सीरियस बिडर ही पार्टिसिपेट करें। कई बार होता है कि लोग मजाक मजाक में भी हर टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर यहीं पे ईएमडी या सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट एप्लीकेबल जहां हो जाता है तो कई सारे सेलर पीछे हो जाते हैं। तो ये इंश्योर करता है कि केवल फाइनेंशियल स्टेबल बिडर ही पार्टिसिपेट करें और इस पर कोई घबराने की बात भी नहीं। अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया है और आपको टेंडर अवार्ड नहीं होता तो इसका जो आप अमाउंट है वो रिफंड भी कर दिया जाता है। ईएमडी का अमाउंट केवल उस केस में जब्त किया जाता है अगर आपको टेंडर मिल गया है और आपने टेंडर के जो कंप्लायंस है, जो प्रोसेस है, उसको कंप्लीट नहीं किया या कोई ऑब्लिगेशन है, तो इस केस में ये अमाउंट जब्त कर लिया जाता है एक फ़ाइन के तौर पे। तो अगर आप एक बिडर है यानी सेलर है और आप ईएमडी को समझना चाहते हैं और जेम पोर्टल पे ईएमडी का बेनिफिट किसे मिलता है और किसे इस पे छूट मिलती है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, दोनों ही कैटेगरी में। तो सबसे पहले अब मैं आपको मेरी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको देखिए बता रहा हूँ ईएमडी का जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया कि ये बायर इनेबल करता है और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक अमाउंट फाइनल करने की जो टेंडर के एस्टिमेट वैल्यू पे फाइनल होता है। ये अमाउंट बिडर को डिपॉजिट करना पड़ता है टेंडर पे पार्टिसिपेशन करते समय। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो नॉन एग्जेम्प्टेड सेलर है उन्हें ईएमडी कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो सेलर अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको बिड सर्च करना है। जब बिड सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बिड में दिखेगा डाउनलोड ईएमडी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। तो आपको इसे डाउनलोड करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको ईएमडी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिखेगा जो इस तरह आपको दिख रहा है। जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो अगली विंडो दिखेगी इसमें यस या नो सेलेक्ट करना है। डू यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर ईएमडी एग्जाम्शन। ईएमडी एग्जाम्शन के लिए आपको रिक्वेस्ट करना है यस या फिर नो। तो इसमें ये कहता है कि देखिए जो नॉन एग्जेम्प्टेड सेलर हैं जब वो इसको यस पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम पार्टिसिपेट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देगा, तो इस केस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको यस की बजाय नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करेंगे तो ही आपको ये सिस्टम आगे बढ़ने देगा। अदरवाइज इस तरह का ये पॉपअप मैसेज दिखेगा कि अगर आप यस करेंगे तो दिखेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ईएमडी एग्जाम्शन कैटेगरी। तो नो करके आगे बढ़िए। उसके बाद आपको ये ईएमडी का एक फॉर्म ओपन होगा, ईएमडी एंड ईपीवीजी लिखा रहता है। इसमें आपको अमाउंट दिखेगा, कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है और किस बैंक के थ्रू करना है, ये सारी डिटेल रहेगी। देन उसके नीचे रहेगा अपलोड ईएमडी रिसिप्ट। तो जो भी रिसिप्ट है जो आपने डिपॉजिट किया है उसके रिसिप्ट को आपको यहाँ पे अपलोड करना है और नीचे ईएमडी स्विंग बैंक की डिटेल डालनी है। तो जो भी बैंक है, नाम है, उसका आईएफएस कोड, ब्रांच नेम, ये सारा डिटेल नीचे फिल करके फिर आप उसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिर फाइनल आपको इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वेरीफाई करना है एंड उसके बाद ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है और वेरीफाई ओटीपी आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सक्सेसफुली ईएमडी की जो रिक्वेस्ट है वो रेज हो जाएगी। अब बात करते हैं उन सेलर की जिन्हें ईएमडी का एग्जाम्शन मिलता है। ईएमडी का एग्जाम्शन उन लोगों को मिलता है जो एमएससी या स्टार्टअप सेलर होते हैं। तो जब भी उनको ईएमडी के लिए अप्लाई करना है तो ये जो कैटेगरी है इसको यस सेलेक्ट करना है। आर यू श्योर यू वांट टू एग्जाम्प्ट दी कैटेगरी, तो इसको यस करेंगे। यस जब करेंगे तो ये सिस्टम आपको ये कैटेगरी शो करेगा कि किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। तो कैटेगरी का नाम सेलेक्ट कीजिए। कैटेगरी का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे प्रूफ के लिए अपलोड करना है एमएससी कैटेगरी सर्टिफिकेट। एमएससी कैटेगरी सर्टिफिकेट जब आप अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद सेव पे क्लिक कीजिए जिसमें कि सिस्टम शो करेगा कि एग्जाम्शन रिक्वेस्टेड। अब आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे, वही फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशन रीड करनी है एंड वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो सक्सेसफुली ईएमडी की रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि जब आपको टेंडर अवार्ड हो जाता है, टेंडर अवार्ड होने के बाद आपको 3 चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको एक तो अपने ऑर्डर से पीछे नहीं हटना है, यानी कि जब आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया तो आपको काम कंप्लीट करना है, प्लस फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं। अगर फेक डॉक्यूमेंट भी मिलता है तो भी आपका ये पैसा डूब जाएगा। तीसरा यह है कि आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इमीडिएट सबमिट करना होता है, जो भी उसका टाइमलाइन दिया होता है
सो दैट आप आगे का जो काम है उसको कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों ये था EMD के बारे में वीडियो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही जेम से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।